हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोल रखा है। तो हमारा प्रश्न है कि f(x) जो है वो हमारा किसके बराबर है? तो यानी कि जो फलन है वो हमारा x के घात 2 जोड़ x जोड़ 2 बटा x के घात 2 जोड़ x जोड़ 1 के बराबर है, जहाँ पे x हमारा विद्यमान है वास्तविक संख्या से। ठीक है, तो बोला है कि इसकी प्रास क्या होगी, इस फलन यानी f(x) की प्रास क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। अब चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा। ठीक है, मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें प्रसार अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रसार जो हमारा a प्लस बी का वर्ग का होता है वो क्या होता है, a का वर्ग जोड़ b का वर्ग जोड़ 2ab होता है। दूसरा चीज़ हमें पता होना चाहिए कि मान लो x हमारा कोई भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो इसका जो वर्ग होता है वो हमेशा बड़ा या बराबर होता है 0 के। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं ये हमेशा या तो 0 होगा या तो हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ों का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या है यहाँ पे, तो f(x) का हम मान देख लेते हैं। तो f(x) हमें दिया गया है कि f(x) जो है वो x के घात 2 जोड़ x जोड़ 2 बटा x के घात 2 जोड़ x जोड़ 1 लिखा हुआ है। ऐसा ही कुछ दिया गया है हमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x के घात 2 जोड़ x जोड़, यहाँ पे देखो हर में हमारा 1 है और अंश में हमारा 2 है, तो इसको हम 1 जोड़ 1 भी तो लिख सकते थे। ठीक है, 2 को, तो ये हमारा हमने क्या किया, हर को देखते हुए अंश को बदला है। ठीक है, तो यहाँ पे x जोड़ 1, तो अब अगर इसको हम लिखें तो यहाँ से f(x) जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, x का वर्ग जोड़ x जोड़ 1 बटा यहाँ पे x का वर्ग जोड़ x जोड़ 1 जोड़ यहाँ पे 1 बटा x का वर्ग जोड़ x जोड़ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो कट जाएगा तो यहाँ से 1 बच गया जोड़। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो देखो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका हम वर्ग बनाने का कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x का वर्ग पहले से है, x पहले से है। अभी हमें पता है कि जो हमारा यहाँ पे a प्लस बी का वर्ग होता है उसमें 2ab आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिर्फ x आया है इसका मतलब x की जगह 2a की जगह 1/2 आया होगा, तो यहाँ पे 1/2 का वर्ग लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 1/4 हो जाएगा और 1 है हमारा, तो यहाँ पे हम 3/4 तो लिख सकते हैं, तब भी हमारा जोड़ के 1 ही हो जाएगा। तो 1 को हमने क्या कर दिया, तो 1 को हमने यहाँ पे लिखा है, 1 को यहाँ पे 1/4 जोड़ 3/4 के जैसा। ठीक है, तो ऐसा हमने कर दिया, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको वर्ग बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 जोड़ 1 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x जोड़ 1/2 का वर्ग। ठीक है, और ये हमारा बाहर में क्या है, 3/4 है। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया, ये हमारा f(x) का मान आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमें पहले से पता है कि ये जो मान है x जोड़ 1/2 का वर्ग। ठीक है, तो हमें पता है, चूंकि हम लिखते हैं x जोड़ 1/2 का अगर यहाँ पे वर्ग है तो ये कहीं ना कहीं हमारा, इसको अगर बड़ा x बोल दे तो x का वर्ग के बराबर है, और ये मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये भी हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर हम इसका सबसे पहले अगर हम बात करें f(x) का अगर हम यहाँ पे न्यूनतम मान देखना चाहते हैं, न्यूनतम। ठीक है, तो अगर न्यूनतम मान देखना चाहते हैं तो सबसे न्यूनतम मान यानी कि मिनिमम, ठीक है, वो हमारा क्या आ जाएगा, तो न्यूनतम मान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा यहाँ पे एक तो पहले से हमारा फिक्स है और ये भी एक फिक्स है, अचर पद है, सिर्फ हमारा यहाँ पे चर पद ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा है इसका सबसे हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे महत्तम मान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हर में है, तभी हमें f(x) का यहाँ पे न्यूनतम मान मिलेगा। तो इसका सबसे यहाँ पे हमारा अगर हम मैक्सिमम यानी कि महत्तम मान देखें तो यहाँ पे हमारा ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा हो रहा था। ठीक है, कितना बड़ा ये तो हमें नहीं पता, तो इसका अनंत भी मान हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनंत रख देंगे। ठीक है, तो इसका मान अगर अनंत रखें तो कोई नंबर, ठीक है, कोई नंबर यानी कि कोई संख्या, ठीक है, अगर हम बात करें तो कोई संख्या बटा हमारा अनंत का मान क्या होता है, 0 के बराबर। तो हम जानते हैं कि कोई हमारा अगर संख्या है, ठीक है, बटा यहाँ पे अगर हम मान रखें अनंत, ठीक है, अनंत यानी कि इन्फिनिटी, तो वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसका मान अनंत है। ठीक है, इसका मान अनंत है और अनंत में हम 3/4 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अनंत में हम 3/4 जोड़े तब भी हमारा अनंत ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 बटा अनंत यानी कि 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो इसका मान आ जाएगा वो 1 बटा अनंत यानी कि 0, तो उसमें से हम 1 जोड़ देंगे, तो यानी कि 1 जोड़ 0 बराबर 1 आ गया। तो f(x) का न्यूनतम मान 1 है। अब इसी तरह से f(x) का अगर हम महत्तम मान देखें, महत्तम, ठीक है,
तो महत्तम का मतलब क्या, मैक्स, ठीक है। तो वो मान हमारा क्या बन जाएगा, तो उसके लिए हमारा क्या होना पड़ेगा, इसको हर को हमारा यहाँ पे न्यूनतम बनना पड़ेगा, और न्यूनतम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हमें न्यूनतम मान इसका पता है 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 जोड़ 1 यानी कि ये क्या आ गया, 1 जोड़ 1 यानी कि 2 आ गया, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमारा 1 नहीं था, यहाँ पे 3/4 था, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3/4 लिख देते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा 3/4, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 3/4, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 4/3 ऊपर चला जाएगा, 4/3, तो 3 हमारा लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम आ गया, तो 3 जोड़ 4 क्या आ गया, 7/3, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ से अगर हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स का जो परास है, एफ एक्स का परास, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एक जो है वो न्यूनतम मान है, और एक न्यूनतम मान कब आया था, जब हमने इसका मान अनंत रखा था, और अनंत तो हम यहाँ पे इसको शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए एक को भी हम शामिल नहीं करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे छोटा वाला यहाँ पे ब्रैकेट का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो 1 हो गया। और जो महत्तम मान है उसमें हमने इसको 0 रखा था, तो 0 को तो हम यहाँ पे देखो शामिल कर सकते हैं इस वाले में, तो शामिल कर सकते हैं, इसलिए ये 7/3 भी इसके परास में शामिल हो जाएगा, उसको हम यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट से दर्शाते हैं शामिल करने के लिए, तो 1 से 7/3 हो गया, ठीक है। 7/3 जहाँ पे शामिल है, तो दिए गए विकल्प में हमारा तीसरा विकल्प देखो बिल्कुल यहाँ पे मैच कर रहा है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।